आप देख रहे हैं जीएससी एकेडमी स्पेशल। तो बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा जो है वो बहुत ही नजदीक आ चुका है और अब इस स्थिति में हम लेकर आए आपके लिए ऑब्जेक्टिव का जो है क्वेश्चन आंसर। सबसे पहले हम लोग इतिहास के पहले चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद से रिलेटेड सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। अक्सर परीक्षा में जो है सवाल पूछा जाता है। अगर इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चन को देखते हैं तो हमारी तैयारी जो है बेहतर हो सकती है। आइए एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। प्यारे बच्चों, यूरोप में राष्ट्रवाद, सबसे पहला सवाल है यूरोप में राष्ट्रवाद के चैप्टर से। सबसे पहला सवाल है आपके लिए है, कहता है जर्मनी एवं इटली वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? एशिया, यूरोप, अफ्रीका और उत्तरी अमेरिका। प्यारे बच्चों, इसका सही जवाब जो है हो जाएगा यूरोप में आता है। इसका जो है सही जवाब यूरोप में हो जाएगा। जर्मनी एवं इटली वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है? इसका सही जवाब जो है प्यारे बच्चों यूरोप। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं, कहता राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म जो है किस घटना से हुई थी? चार ऑप्शन आपको इस तरह से परीक्षा में भी दिया हुआ रहेगा। पुनर्जागरण, गौरवपूर्ण क्रांति, फ्रांस की क्रांति और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब प्यारे बच्चों फ्रांस की क्रांति से हो जाएगा। फ्रांस की क्रांति से जो है राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म हुआ था। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, कहता है मेजनी का संबंध किस संगठन से है? अगला सवाल है मेजनी का जो है संबंध जो है वह किस संगठन से है? आप याद कर लीजिए इसका सही जवाब क्या होगा। चार ऑप्शन आपके लिए दिया हुआ रहेगा इसी तरह से, लाल सेना, डायट, लाल सेना, कार्बोनरी और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह कार्बोनरी से था। मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो कार्बोनरी से। चलिए फटाफट हम लोग सारे सवाल को देखते हैं क्योंकि समय ही बहुत कम बचा और कम समय में बेहतरीन तैयारी अगर करना है तो जीएससी एकेडमी स्पेशल से आप जुड़ जाइए। आते हैं अगला सवाल, कहता है मेजनी ने 1834 में किस संस्था की स्थापना की थी? प्यारे बच्चों याद रखिएगा, यंग यूरोप की स्थापना 1834 में किया गया था। मेजनी ने ही 1831 ईस्वी में 1831 ईस्वी में जो है यंग इटली की स्थापना किया था। यंग इटली की स्थापना जो है वो 1831 में किया था और यंग यूरोप की स्थापना 1834 ईस्वी में मेजनी ने किया था। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, कहता है इटली एवं जर्मनी का विरोध कौन सा देश कर रहा था? इटली एवं जर्मनी के विरोध में कौन सा देश था? तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों, इसके लिए जो है ऑस्ट्रिया जो था इसके लिए हमेशा वह विरोधी बन के रहा था। आते हैं नेक्स्ट सवाल पे, कहता है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था? इसका सही जवाब जो हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। नेपोलियन बोनापार्ट ने जो है जर्मन राइन राज्य का निर्माण किया था। आते हैं अगला सवाल हम लोग देखते हैं। चलिए, कहता है वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस का सम्मेलन जो हुआ कब हुआ था? तो ऑप्शन में है 1815, 1818, 1820 और 1848 ईस्वी में। इसका सही जवाब जो हो जाएगा वह 1815 ईस्वी में हुआ था। प्यारे बच्चों याद रखिए। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, कहता है मेटरनिख कौन था? मेटरनिख कौन था? चलिए जवाब दीजिए आप लोग, मेटरनिख कौन था? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कहता है ऑस्ट्रिया का चांसलर था, फ्रांस का चांसलर था, रूस का जार था या इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब जो हो जाएगा मेटरनिख जो हुआ ऑस्ट्रिया का चांसलर था। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। मक्खी जो है वह परेशान करता है, थोड़ा सा दिक्कत है इसके लिए। चलिए आगे आते हैं, कहता है हंगरी की राजधानी कहाँ है? हंगरी की राजधानी प्यारे बच्चों आपसे पूछेगा तो याद रखिएगा हंगरी की राजधानी जो है वह बुडापेस्ट है। चार ऑप्शन रहेगा, बुडापेस्ट में आपको सही आंसर चुन लेना है। चलिए नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं, कहता है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ था? नेपोलियन संहिता अगर आपसे पूछेगा किस वर्ष लागू हुआ था, चार ऑप्शन बताइए। 1789 में, 1791 में, 1801 में और 1804 ईस्वी में। इसका सही जवाब क्या होगा? प्यारे बच्चों 1804 ईस्वी में आपको याद कर लेना है नेपोलियन संहिता लागू हुआ।